Hello, welcome to all of you in this series. इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपके साथ डील करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि लास्ट की वीडियो लेक्चर में मैंने आपके साथ एनएलएम पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में बात की थी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में बात करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए एक बार, टू ब्लॉक्स each having a mass m rest on frictionless surface as shown in the figure. If the pulleys are light and frictionless and m on incline is allowed to move down, then the tension in the string will be, string के अंदर टेंशन क्या होगी, इसके बारे में बात करनी है। तो बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए एक बार। ऐसा बोला गया है कि जो ये वाला मास है m, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मान के चलते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, a है। तो ऑब्वियसली बात है ये भी इधर जाएगा एक्सेलरेशन से। मेरे को इसमें स्ट्रिंग में टेंशन पूछी गई है, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन t आएगी। सेम स्ट्रिंग है तो ये वाला ब्लॉक भी इस टी टेंशन की वजह से ही इस वाले साइड में मूव करने की कोशिश करेगा। तो इस mg का इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग कौन सा फोर्स लगेगा, mg का ये लगेगा इस वाले डायरेक्शन में, mg साइन थीटा। तो यदि मैं यहाँ पर इसका इस ब्लॉक का ब्लॉक 1 ले लेते हैं, इसको 1 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो कैसा फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, देखिए एक बार इधर। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इसका मास है m, इस पर लगने वाला फोर्स है इस वाले साइड में mg साइन थीटा, इस पर लगने वाली टेंशन है इस वाले साइड में t, एंड इसका एक्सेलरेशन है कितना a। तो इक्वेशन लिखते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ की mg साइन थीटा माइनस t इज इक्वल टू इसका मास m इंटू इसका एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1 होगी। मैं इस वाले ब्लॉक नंबर 2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए एक बार क्या कैसा बनेगा। इसका मास है m, इसका एक्सेलरेशन है a, एंड इस पर लगने वाली टेंशन है t। तो क्या बनेगा, t इज इक्वल टू m इंटू a। इक्वेशन नंबर 2 क्या निकालना है, मेरे को टेंशन निकालनी है इस स्ट्रिंग के अंदर। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड किया तो क्या होगा, mg साइन थीटा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट साइड कितना हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा एम ए प्लस एम ए। लेफ्ट साइड कितना हो गया, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू 2ma। इस m से m कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच गया, a इज इक्वल टू g साइन थीटा अपॉन 2। इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा इतना। अब टेंशन निकालनी तो फ्रॉम इक्वेशन 1 या फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2 से इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 तो t इज इक्वल टू कितना हो गया, m इंटू a की वैल्यू कितनी है, g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो टेंशन कितनी हो जाएगी, टेंशन t इज इक्वल टू mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2, उसमें टेंशन हो जाएगी। जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस टाइप से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, टू ब्लॉक्स आर इन कॉन्टैक्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल
if frictionless table has mass m and other 2m, a force F is applied on 2m as shown in figure. ठीक है, now the same force F is applied from the right on m. In the two cases, the ratio of force of contact between the two blocks will be, दोनों ब्लॉक्स के बीच में लगने वाला कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा इसके बारे में बात की गई है। कि फर्स्ट केस में तो क्या किया है, फर्स्ट केस में तो फोर्स को इधर से अप्लाई किया है, तो इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बात की गई है। सपोज करते हैं जब ऐसे अप्लाई किया था तो दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो N1 ले लेते हैं। सेकंड केस में बोला गया है कि सेकंड केस के अंदर क्या बोला गया है, सेकंड केस में बोला गया है कि अब फोर्स को राइट साइड से अप्लाई करते हैं, इस साइड से, तो दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स मान लेते हैं कितना है, N2 है। तो मेरे से पूछा गया है कि N2 N1 अपॉन N2 की वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में बात की गई है। तो करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट केस लेते हैं, केस फर्स्ट व्हेन F अप्लाइड ऑन 2m मास पर। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, इस पूरे ब्लॉक को सिस्टम मानकर 3m मास का ब्लॉक है जिस पर F फोर्स अप्लाई किया है। सपोज करते हैं A एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो कितना हो गया, A इज इक्वल टू F टोटल F डिवाइडेड बाई 3m के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं सबका। यहाँ से ध्यान से देखते हैं कि इस पर लगने वाला फोर्स है F, इस पर लगने वाला कॉन्टैक्ट फोर्स N1 है लेफ्ट साइड, इसका एक्सेलरेशन है A एंड इसका मास है 2m। सिमिलरली राइट साइड वाले पे लगने वाला फोर्स है M, इस पर नॉर्मल लग रहा है N1 एंड इसका एक्सेलरेशन है A। तो N1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N1 इज इक्वल टू, मैं इससे निकालता हूँ स्मॉल m, N1 इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। तो N1 इज इक्वल टू मास कितना है m एंड एक्सेलरेशन कितना है F अपॉन 3m। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो कॉन्टैक्ट फोर्स है N1 इज इक्वल टू F बाई 3, दोनों के बीच में लगने वाला कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा जब फोर्स को लेफ्ट साइड से अप्लाई किया जाता है। केस सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं। केस सेकंड क्या है, केस सेकंड व्हेन force when F applied on स्मॉल m के ऊपर F अप्लाइड किया जाता है, मतलब अब F को इस साइड से अप्लाई करते हैं। तो वही एक्सेलरेशन के बारे में बात करना चाहेंगे, तो F इज इक्वल टू 3m इंटू A, एक्सेलरेशन तो चेंज होगा नहीं, F अपॉन 3m के बराबर ही रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन की। तो किसी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। मैं 2m वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ जिस पर इधर से नॉर्मल लग रहा है N2 एंड इसका एक्सेलरेशन कितना A। तो N2 इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, तो कितना हो जाएगा 2m इंटू F अपॉन 3m के बराबर हो जाएगा। यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो N2 इज इक्वल टू कितना हो गया, N2 इज इक्वल टू 2F बाई 3m हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, तो N2 अपॉन N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू F बाई 3 से F बाई m भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से F बाई 3 से F बाई 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका जो रेशियो आएगा वो 1/2। तो N1 रेस टू N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 के बराबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, इस टाइप से अपन क्वेश्चन नंबर 76 को डील कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77, जो बहुत ही सीधा सा एंड अच्छा सवाल है, इसको बात करते हैं। ध्यान से देखो एक बार, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या है क्वेश्चन, 2 masses
टू मासेस स्मॉल m and capital M are attached with string as shown in figure. For the system to be in equilibrium, we have tan theta की we have theta is equal to कितना होगा, ये मुझे फाइंड आउट करना था। तो ध्यान से देखिए एक बार, इसको थोड़ा सा डायग्राम को बनाते हैं, करेक्ट कर एकदम सही है वैसे, कि यहाँ पर यदि इस स्ट्रिंग को इधर मैंने रिजिड सपोर्ट से बांध रखा होगा और इस वाले स्ट्रिंग को भी इधर रिजिड सपोर्ट से बांध रखा होगा। देखो इधर एक बार, सपोज करते हैं कि इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T1 है, इसके अंदर टेंशन T2 है और इसके अंदर टेंशन कितनी है, इसके अंदर टेंशन T3 है। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबके कंपाउंड्स लेते हैं या फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो एक बार, ये पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी ले लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट ए के बारे में बात करना चाहता हूँ। फॉर पॉइंट ए पर देखो एक बार, इस पॉइंट ए पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ठीक है, इस पॉइंट ए पर एक टेंशन लग रही है इस वाले साइड में T1, सेम टेंशन इस वाले साइड में लग, अलग टेंशन और लग रही है T2। तो देखो एक बार इधर T1 इधर लग रही है T2 एंड इस पर वेट लग रहा है mg, m स्मॉल mg। ये वाला एंगल 45 दे रखा है और ये वाला एंगल भी कितना है, 45 है। तो कंपोनेंट्स लेते हैं टेंशन के, टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स या फिर ये वाला कंपोनेंट्स कितना आएगा, T1 cos 45, इसका ये वाला कंपोनेंट्स कितना आएगा, T2 cos 45। एक कंपोनेंट्स इस T1 का एक कंपोनेंट्स इधर भी आएगा, T2 को आएगा, जो कितना हो जाएगा, T1 sin 45 प्लस T2 sin 45। तो ध्यान से देखिए एक बार, दोनों कंपोनेंट्स को, फोर्स को बैलेंस करते हैं हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल इन कंपोनेंट्स और ये वाला कंपोनेंट्स इक्वल होगा। तो ध्यान से देखिए एक बार, T1 cos 45 इज इक्वल टू T2 cos 45। तो यहाँ से क्या हो गया, T1 इज इक्वल टू T2 हो गया। वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट्स को बैलेंस करते हैं इस वाले डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो क्या क्या हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, ध्यान से देखिए एक बार, T1 प्लस साइन 45 प्लस T2 साइन 45 इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू जी। ठीक है, तो यहाँ से T1 बराबर T2 है, तो वैल्यू पुट करने पर 2T1 या फिर 2T2 साइन 45 इज इक्वल टू स्मॉल mg। साइन 45 वैल्यू 1/√2 थी, तो यहाँ से T2 इज इक्वल टू कितना हो गया, √2 स्मॉल mg/2। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो mg अपॉन √2, ये T2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये T2 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, 4 पॉइंट बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इस वाले पॉइंट का जहाँ पर कैपिटल M लगा हुआ है। ध्यान से देखिए एक बार, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। ये बी वाले पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इस बी वाले पॉइंट पर टेंशन लग रही है इस वाले साइड में T3, एक टेंशन लग रही है इस वाले साइड में, जो इसके इस वाले साइड में T2, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, यहाँ पर भी T2 लगेगी। ये वाला एंगल थीटा है, तो बात करते हैं क्या है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, अरे हो जाएगा 45 डिग्री, देख सकते हैं। तो ये वाला एंगल 45 होगा, ये फिर ये वाला एंगल 45, तो 90 हो जाएगा, ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, फोर्स को बैलेंस करते हैं। T2 ये वाला एंगल 45 सभी, और इस पॉइंट बी पर कैपिटल mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा।
अब कंपोनेंट्स लेते हैं फोर्स के। इस T3 का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, T3 कोस थीटा। एक कंपोनेंट्स और आएगा इस वाली साइड में, जो कितना हो जाएगा, T3 साइन थीटा। इस T2 का भी वाला कंपोनेंट्स आएगा कितना, T2 साइन 45 एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा कितना, T2 कोस 45। फोर्स को बैलेंस करते हैं तो वर्टिकल में वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकल वाले फोर्स को, एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स को बैलेंस करते हैं। ध्यान से देखें एक बार, T2 साइन 45 इज इक्वल टू T3 कोस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, यहां से इस वाले फोर्स को बैलेंस किया अपन ने। फिर वर्टिकल, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। वर्टिकल में फोर्स को बैलेंस करते हैं। वर्टिकल में क्या लग रहा है, T3 साइन थीटा इज इक्वल टू T2 कोस 45 प्लस कैपिटल mg। यहाँ पर स्मॉल m है, यहाँ पर कैपिटल m है, इन दोनों m में अंतर है, ये इतना हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो राइट साइड में कितना हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू T2 की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, स्मॉल mg बाई √2। तो क्या क्या हो जाएगा, स्मॉल mg बाई √2 पुट करेंगे तो ये साइन इससे डिवाइड करेंगे इसको। ध्यान से देखिए एक बार, जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा mg, क्या बचेगा 1 प्लस कैपिटल M। ध्यान से देखिए एक बार, राइट साइड में क्या हो जाएगा, राइट साइड में tan थीटा 1 प्लस कैपिटल mg, कैपिटल mg, इसको डिवाइड करूंगा t डिवाइड बाय T2 साइन 45, तो 1 प्लस कैपिटल mg, T2 की वैल्यू रखते हैं यहाँ से, स्मॉल mg डिवाइडेड बाय √2, साइन 45 कितना हो जाएगा 1 बाय √2, तो ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा ऊपर जाएगा, तो यहाँ से आंसर आएगा 1 प्लस जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m इज इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2 कैपिटल M डिवाइड बाय स्मॉल m, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को अपन डील कर सकते हैं। बहुत ही सीधा सा सवाल था, अलग अलग पॉइंट्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था। सीक्वेंस क्या रहेगी इसको नोट करने की, सीक्वेंस रहेगी, सबसे पहले मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो यहाँ से ये सेपरेट है, फिर मैंने पॉइंट बी के बारे में बात की, यहाँ से सेपरेट है, फिर मैंने इसके बाद इक्वेशन 1 और 2 को 1 को 2 से डिवाइड 2 को डिवाइड किया 1 से, ये वाला रिलेशन निकल गया और आंसर नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।